उपदेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम अपने जीवन का आनंद तभी ले सकते हैं जब हम जीवन के उन एक एक क्षणों की अनुभूति लें। अगर हम उन छोटे मोटे सुख दुख के क्षणों की अनुभूति नहीं ले पाए तो हमने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त क्यों किया? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पर्याय है जहाँ हमें ज्ञान के साथ विवेक मिला, विवेक के साथ अनुभूति मिली। अनुभूति तो प्रत्येक प्राणी करता है, चाहे वह एकेंद्रिय हो, चाहे नारकी हो, देव हो। प्रत्येक जीव अनुभूति करता है, पर विवेक के साथ अनुभूति करने का अगर किसी को पुण्य प्राप्त हुआ है तो उसका नाम है ये मनुष्य पर्याय। पर सिंगे जी कितना आनंद ले पाए इस मनुष्य पर्याय के एक एक क्षणों की अनुभूति करते हुए हम कितना आनंद ले पाए, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आज तक हमने जितना पुरुषार्थ किया, जितना काम किया, जो भी कार्य किया, वह अनुभूति के साथ नहीं किया। वकील साहब, तत्वों के निर्णय की अनुभूति भी आवश्यक थी। कमी किसी प्रकार से तत्व निर्णय में नहीं थी, पर अनुभूति जन्य तत्वों का निर्णय या तत्वों के निर्णय का अनुभूति हम आज तक नहीं कर पाए। एक एक क्षण व्यर्थ में हम गमाते रह गए। और जब तक उस एक एक क्षण की कीमत हम नहीं कर सकते, तब तक विश्वास मानना जीवन से हम भागते रहेंगे। माँ याद है, भाग लो या भाग लो। जीवन के एक एक क्षणों में चाहे सुख दुख कैसी ही वे अनुभूति के क्षण हो, पर प्रत्येक क्षणों में प्रत्येक अनुभूति में भाग लो। और जो उस आनंद को, सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो ही जीवन से भाग लेता है। भागना नहीं था, हमें अपने जीवन में उस एक एक क्षण की अनुभूति को प्राप्त करना था, क्षणों को व्यर्थ नहीं गंवाना था। अनुभूति किसकी? चेतन भाई, अनुभूति नहीं की विषय भोगों की अनुभूति की, कषायों की अनुभूति की, कभी माँ सुख की अनुभूति की, कभी दुख की अनुभूति की, पर कभी दुख में भी आनंद की अनुभूति की। बहुत गहरी बात मैं पूछ रहा हूँ। दुख तो स्वाभाविक सी बात है, जीवन था तो सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, ये सभी परिस्थितियां सामने होगी। पर उन दुख के दिनों में, उन प्रतिकूल दिनों में भी कभी आनंद की वकील साहब अनुभूति की? जो उन प्रतिकूल दिनों में भी, दुख के दिनों में भी आनंद की अनुभूति, मैं सुख की नहीं कह रहा हूं। सुख में और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। व्यक्ति दुख के दिनों में, प्रतिकूलताओं में सुख खोजता है, इसलिए दुखी है। पर जो दुख के दिनों में भी आनंद की अनुभूति करता है, वो ही जीवन में, जीवन को जीत कर भगवान बनता है। और मात्र जीकर वह दुख में भी सुख की अनुभूति करता है, सुख में भी दुख की अनुभूति करता है। क्यों नहीं समझ पा रहे हम?
ये ऐसा बेशकीमती जीवन मुझे मिला था, बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली थी, पर माँ कितनी अनुभूति की, कभी आनंद की अनुभूति हुई? धन दौलत विषय भोग कषाय इनकी पुष्टि होने से आपने इंद्रिय जन सुख की अनुभूति तो की। मैं सुख नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सुख नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आनंद की अनुभूति ली क्या पूछ रहा हूँ। सुख तो कुछ क्षण का होता है, पर आनंद वो होता है, आनंद वो होता है जब मेरा मन, मेरा तन, मेरा वचन अपने आप हिलोरे लेता है। हिलोरे लेना जानते? अपने आप वो हिलोरे लेता है, अपने आप वो आह्लादित होता है, अपने आप नाचने लगता है, जैसे मयूर नाचता है बादल को देखकर। कितने दूर बादल, आकाश में मात्र बादल छा जाते हैं, वह मयूर भी अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव जीवन के प्रत्येक क्षणों का ऐसा ही आनंद लेता है, भले ही दुख के काले बादल क्यों ना छाए हो। बादल तो काले थे ना। मयूर ने कौन से बादल को देखकर अपने पंखों को फैलाया था? सफेद बादलों को देखकर नहीं, काले बादलों को देखकर उस मयूर ने भी अपने पंखों को फैलाया था। सच्चा सम्यक दृष्टि, जिसकी सोच ही सम्यक है, वह काले बादलों को देखकर, काले दुखों के दिनों को देखकर, काले व्यक्तियों की काली हरकतों को देखकर भी वह अपने आप को, अपने मन मयूर को नाचने के लिए प्रवृत्त करता है, हिलोरे लेने के लिए प्रवृत्त करता है। कभी ऐसे आनंद के क्षण माँ आपके जीवन में आए? नहीं आए। काले बादल तो क्या, काले दिन तो क्या, हम साक्षात सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने बैठकर भी कभी हिलोरे नहीं ले पाए, कभी गदगद नहीं हो पाए। कई बार आपने पूजा की होगी मुकेश जी की, कई बार हमने भगवान की पूजा की, कई बार गुरु के दर्शन किए, कल भी किए ना, पर कभी आंखों से पानी झरा नहीं झर पाया, क्योंकि मात्र और मात्र हम उन कार्यों को, उन पुरुषार्थों को, उन क्रियाओं को एक फॉर्मेलिटी के रूप में करते आए हैं कि ये द्रव्य चढ़ाई, वो द्रव्य चढ़ाओ, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, हमने व्यवहारिकता निभाई, गुरु के दर्शन किए, आहार दान किए, हमारा काम हो गया। श्रावक के इतने तो कर्तव्य है। मात्र कर्तव्यों को दोहरा लेना, क्रियाओं को दोहरा लेना, ये मनुष्य जीवन का आनंद नहीं था। एक बेशकीमती क्षण हमने मात्र और मात्र व्यर्थ गमाए। कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, मात्र टाइम पास किया, धर्म में पास नहीं हो पाए, जीवन में पास नहीं हो पाए। समय का तो पास किया, समय को तो पास किया, टाइम पास करते ना। बहुत सारे युवा, बहुत सारे व्यक्ति, काम कुछ है नहीं है, मोबाइल लेके बैठे हैं, घूमने जा रहे हैं, कितने जीवों को कुचल रहे हैं। टाइम पास तो कर रहे हैं, समय पास तो कर रहे हैं, पर समय के पास नहीं आ पा रहे हैं, ना समय में पास हो पा रहे हैं। समय यानी आत्मा, समय यानी आगम, समय यानी धर्म, समय यानी पदार्थ, समय यानी काल, समय यानी जीवन। किसमें पास हो पाए? किसमें पास हो पाए? चंद डिग्रियों की परीक्षाओं में पास हो लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो आजकल पैसों में बिकती है। पर जैसे जैसे वह कॉलेज की डिग्रियां पैसे में मिलती है, विश्वास मानना ज्ञानियों, ये जीवन, ये मनुष्य पर्याय किसी भी प्रकार से पैसों के टकों में बिकने वाली, खरीद में आने वाली नहीं है। खरीद सकते हैं। कितने कितने जीवों ने कोरोना काल में अपनी आयु बढ़ाई, कहाँ गए? जिन्न भाई कहाँ गए? जय कुमार जी, किस बात की कमी थी? हर एक व्यक्ति उस समय में डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, 2 लाख करोड़ ले लो पर प्राण बचा लो। खरीद पाए जिंदगी? खरीद पाए किसी का जीवन? नहीं जीवन खरीद सकते।
नहीं खरीद सकते। किसी प्रकार से उन बेशकीमती क्षणों को आप खरीद नहीं सकते। खरीदना तो बहुत दूर की बात है। क्या पीछे मुड़कर पुनः उसकी अनुभूति ले सकते हैं? पुनः युवा बन के दिखाओ ना कैलासन जी। आप युवाओं जैसी हरकतें कर सकते हो। बहुत अच्छे से समझना, आप युवाओं जैसी, बच्चों जैसी हरकतें कर सकते हो। बचपन में भी बचपन की हरकत कर सकते हो, पर बचपन में बचपन की अनुभूति नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वह बचपन की यादें, युवावस्था की यादें, वह यादें हो सकती है, पर अनुभूति का विषय पुनः नहीं बनेगा। क्यों नहीं हम एक एक पल, एक एक जिंदगी के क्षणों को कीमती मानते हुए उसे अनुभूत करने का प्रयास करें। अरे चवन्नी अठन्नी कमाते हो ना मूछ वाले दादा, चवन्नी अठन्नी कमाई कि नहीं? राम कुमार जी की सीधे 2 लाख ही कमाए थे। जब भी कोई कमाने लगता है तो चवन्नी अठन्नी से ही शुरुआत करता है। कितनी कीमत थी बचपन में उस चवन्नी अठन्नी की? 5 पैसे की। आज तो 5 भी रुपए दो तो कीमत नहीं है, पर 5-5 पैसे इकट्ठे किए जाते थे, उस गुल्लक में डाले जाते थे कि कभी ना कभी 5 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे, कभी तो रुपया बनेगा, कभी तो 10 की नोट आएगी, कभी तो 100 की नोट आएगी। कभी वकील साहब ऐसे पई 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 करते हुए जीवन के आनंद के क्षणों को इकट्ठा किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अगर किया होता तो 55 में क्या 85 में भी आप दुखी नहीं दिखते, तब भी आप आनंदित और उत्साहित दिखते। पर कहीं ना कहीं हम 5 पैसे की कीमत को भूलते हैं। हमें ये लगता है ये तो 5 ही पैसे, ये तो चवन्नी अठन्नी 1 रुपया है, इसकी क्या कीमत? पर उस चवन्नी अठन्नी की अगर कीमत नहीं होती ना, तो लाख करोड़ की भी कोई कीमत नहीं है। लाख करोड़ की भी कीमत नहीं है। भले ही करोड़ है, भले ही करोड़ रुपए रखे हैं, पर करोड़ में से 1 ही रुपए निकाल लो तो कितने पति हो गए? वह करोड़पति से सीधा लखपति हो गया। मात्र कितने कम हुए? 1 रुपया कम होने से, 1 रुपया कम होने से वह करोड़ का रोड पर भी आता है, करोड़ का लखपति हो गया 1 रुपए के कम होने से। ऐसे ही अचिंत्य आनंद, अचिंत्य सुख, अचिंत्य सब कुछ मेरे पास था। उस सुख को, आनंद को देने वाला बेशकीमती धर्म रूपी चिंतामणि रत्न मेरे पास था, पर क्या करूं? मैंने 1 क्षण की भी कीमत नहीं की। 1 क्षण की, 1 पैसे की भी, 1 रुपए की भी कीमत अपने जिंदगी में नहीं की। जेब के लिए तो खूब कमाए, जेब के लिए तो खूब पैसे कमाए, माँ आपने भी रखे ना सुरक्षित, जेब में से निकाल निकाल कर। ऐसी थोड़ी तिजोरी भरी है। अरे अभी ऐसे ही कह रहे थे, कोरोना में कह रहे थे, महाराज जी वो तो घर में लड़ रही थी, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और 9 तारीख को, याद करना, 8 नवंबर और 9 नवंबर, 9 नवंबर को लाके सामने रख दिए और फेंक दिए, कह रहे जाओ अब इनको बदल के लाओ। समझ गए हैं आप सब कहाँ से आए थे? नोटबंदी के दूसरे दिन की बात कह रहा हूँ। इतने तो ज्ञानी आप सभी हैं। कहाँ से आए थे? उन पई पई को जोड़ते जोड़ते पूरा जीवन हमने बर्बाद किया। पर संजय भाई कभी ऐसे पई पई के आनंद के क्षण जोड़े? कभी अनुभूति के साथ हमने धर्म किया क्या? कभी अनुभूति के साथ हमने आज तक जीवन का कोई कार्य किया? नहीं किया। टाइम पास करते रहे, समय व्यतीत करते रहे, कार्य भी करते रहे, पर कभी कुछ कार्यों में हमने अनुभूति के साथ कार्य करने का प्रयास किया ही नहीं। सुख के दिनों में भी, सुख के दिनों में भी जीव दुखी होते हुए दिख रहा है। माँ बोलो ना, दुखी नहीं है? कौन से साधन कम है घर में? घर में कौन से साधनों की कमी है? रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा? सब कुछ मिलने के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी, सुख के अनेकानेक साधन होने पर भी शैलेश भाई, शैलेंद्र भाई, सुखी कितना है?
आनंदित कितना है। सुखी तो फिर भी कुछ क्षण के लिए मान सकते हो अपने आप को, पर आनंदित कितना है, कितना मन मेरा हिलोरे लेता है। वह आनंदित होने का अगर कोई स्थान था, जीवन के उस आनंद में भाग लेने के लिए, अनुभूति करने के लिए कोई स्थान था, तो उसका नाम था धर्म। क्या करूं, क्या करूं, सब कुछ सामने रखी है, थाली रखी है, पर महाराज वो नहीं है। कौन वो? कौन वो? कल बताया था, वो भूख नहीं है, प्यास नहीं है, वो इच्छा नहीं है, वो तड़पन नहीं है। जैसी तड़पन एक मछली को उस पानी के लिए होती है, ऐसी तड़पन मुझे मेरे उस धर्म के लिए, धर्म कार्यों के लिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए बिल्कुल नहीं है। है क्या? नहीं है माँ। अभी घड़ी सामने रख जाए तो घर में भागने की तड़पन होगी, कब महाराज बंद कर दे और कब जाके कुकर खोल दे, मतलब किचन का गेट खोल दे। उसमें तो तड़पण है, पर कभी इसी बात की तड़पण नहीं है, कब वो समय आ जाए, कब वो समय आ जाए, मैं भी अपने कपड़े खोल दूं, कब वो समय आए मैं भी अपने कर्म खोल दूं और जाके सिद्धालय में जाके बैठ जाऊं। ये कभी प्यास, ये कभी भूख, कभी इच्छा मेरे भीतर वैसी हुई ही नहीं है। नहीं हुई, नहीं हुई। मात्र समय 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 ऐसा व्यतीत करते रहे, ऐसा टाइम पास करते रहे, नहीं समझ पाए। अगर धर्म के मर्म को नहीं समझा है और मात्र धर्म की क्रियाएं दोहरा रहे हो, तो आप टाइम पास ही कर रहे हो, समय को मात्र व्यर्थ गमा रहे हो, अनुभूति नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो और अनुभूति के बिना क्रिया कर रहे हो, अनुभूति के बिना धर्म कर रहे हो, मतलब पक्का है आप मात्र समय पास कर रहे हो, समय पे पास होने वाले नहीं हो। कभी परीक्षा दी आप लोगों ने? डॉक्टर अभिषेक, परीक्षा दी आप लोगों ने? सब ने दी होगी, कोई ना कोई रूप से परीक्षा दी, स्कूल कॉलेज की तो दी ही होगी। उस परीक्षा देते समय, पेपर देते समय कुछ ऐसे भी बच्चे आपने देखे होंगे, वह कोई कहता है पानी, कोई एक, कोई दो, कौन जाता है? कौन जाता है? जिसको पेपर बनता नहीं है, दिवाकृति जी, जिससे पेपर बनता नहीं है, वह 1 नंबर 2 नंबर, पानी, गर्मी, ठंडी, दुनिया भर के बहाने खोजता है। और जिसको पेपर बनता है उसके ना समय दिखता है, ना गर्मी दिखती, ना ठंडी, ना 1 नंबर ना 2 नंबर, वो तो लगा रहता है।